हे व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज बी आर रमन बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है क्लास 9th की चैप्टर 17 यमराज की दिशा। दोस्तों ये चैप्टर चंद्रकांत देवताले जी द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली इस चैप्टर में इन्होंने दक्षिण दिशा के बारे में बताया है। दोस्तों अक्सर होता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे माता पिता बताते हैं कि हमें दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस दिशा पे पैर करके सोते हो तो रात में आपको डरावने सपने आएंगे। और फिर उस दिशा में तो यमराज का घर होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो यमराज हमसे क्रोधित हो जाते हैं और हमें जल्दी मौत आती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और यहाँ तक कि कवि की माँ ने भी उन्हें यही सिखाया है और बचपन से ही कवि इस बात को फॉलो भी करते आ रहे हैं। और फिर आगे वे क्या क्या बताते हैं हम लोग देखेंगे इसी कविता में। तो करते हैं हम अपने चैप्टर को स्टार्ट। सो हमारी फर्स्ट लाइन है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। तो वो बताते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात होती है या नहीं कहना मुश्किल है, यानी उनकी माँ ईश्वर से मिलती थी या नहीं उन्हें नहीं पता। तो दोस्तों जब कवि छोटे थे तो उनको ऐसा लगता था कि शायद उनकी माँ कहीं पे छुप छुप कर ईश्वर से मिलती होंगी और फिर अपने दुख सुख की बातें करती होंगी। लेकिन क्या वो सच में ईश्वर से मिलती भी थी या नहीं उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो कभी मिलते हुए नहीं देखा, इसलिए कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। भले ही उनकी रियल में बातचीत ना होती हो, मगर फिर भी वो उन्हें जताती थी। और फिर कवि को भी ऐसा सच में लगने लगा था। और फिर वो जिस तरीके से घर की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेती थी, तो मुझे यानी कवि को ऐसा लगता था कि ईश्वर ही उनकी माँ को सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाते होंगे और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। तो उससे प्राप्त यानी ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार वो जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी उनकी माँ को हर बार पता होता है कि हमें किस तरीके से जिंदगी को जीनी चाहिए और हम अपने दुखों को आपस में कैसे बर्दाश्त करते हैं, यानी हम अपने दुखों को आपस में कैसे बांट सकते हैं। और फिर वो घर की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वरी माँ को सब कुछ सिखाते होंगे, ईश्वरी उन्हें सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाते होंगे। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। तो जब मैं छोटा था तब माँ ने मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। ऐसा माँ ने कवि को एक बार समझाया था, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर होता है और अगर तुम उनकी तरफ पैर करके सोओगे तो वे तुमसे नाराज हो जाएंगे। अगर वो नाराज हो जाएंगे तो वो कभी भी मृत्यु ला सकते हैं, अर्थात वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की तो बात नहीं, और फिर यमराज को क्रोधित करने में यानी उनको नाराज करने में बुद्धिमानी की तो बात ही नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, यानी जब माँ ने मुझे यह सब के बारे में बताया था तब मैं बहुत ही छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता भी पूछा था कि अगर वे दक्षिण दिशा में ही रहते तो उस दिशा में उनका घर कहाँ पर है या वो दक्षिण दिशा में किस तरफ रहते हैं। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, यानी माँ ने कवि को बताया था कि तुम जहाँ पर भी रहो, चाहे तुम जिस भी जगह पर रहो या जिस भी दिशा पर रहो, वहाँ से सीधे तुम दक्षिण की ओर चले जाना, वहीं पे यमराज का घर है। ऐसा माँ ने कवि को समझाया था। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और फिर माँ के समझाने के बाद अर्थात माँ के सिखाने के बाद कभी दोबारा से फिर कभी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोए, क्योंकि जब ये बात उनकी माँ ने उन्हें समझाया था तो वो छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे कोई भी बात को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। तो इसलिए कवि ने यमराज के डर से दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोए। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर इससे कवि को इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे बचपन से ही सीख चुके थे कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, यानी बचपन से ही उन्हें इस चीज़ की हैबिट बन चुकी थी। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मेरी माँ याद आई। तो जब भी मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया तब तब मुझे मेरी माँ याद आई, भले ही मैं जिस भी जगह पर था या जिस भी दिशा में था। और वहां से मैंने जब भी दक्षिण दिशा में यमराज जी का घर ढूंढने निकला तब मुझे हमेशा मेरी माँ याद आई, क्योंकि माँ ही ने तो मुझे बताया था कि दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर है। बस इसलिए जब भी वो दक्षिण दिशा की ओर निकलते तब उन्हें उनकी माँ की जरूर याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर जरूर देख लेता। दोस्तों चाहे आप किसी भी दिशा में क्यों न चले जाओ, वो दिशा कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोई भी दिशा का कहीं पर भी अंत नहीं होता है, वो सीधा चलते ही जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था, क्योंकि उस दिशा का तो कोई स्टॉपेज ही नहीं था, यानी उस दिशा का तो कोई अंत ही नहीं था। अगर मैं दक्षिण दिशा की छोर तक पहुंच पाता, यानी अगर मैं दक्षिण दिशा के अंत तक पहुंच पाता, तो मैं यमराज का घर जरूर देख लेता। लेकिन दक्षिण दिशा का तो कोई अंत ही नहीं है, अगर वे कोशिश भी करे तब भी वे उस दिशा के अंत तक नहीं पहुंच सकते, यानी किसी भी दिशा के अंत तक पहुंच पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिशा का तो कोई अंत ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी वे उस दिशा के अंत तक पहुंच पाते तो उन्हें यमराज का घर जरूर मिल जाता।
पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने इस लाइन में बहुत बड़ी बात कही है। तो इन्होंने कहा है कि आज मैं जिधर भी पैर करके सो जाऊं, चाहे मैं जिस भी दिशा में पैर करके सो जाऊं, चाहे मैं पूरब की ओर पैर करके सोऊं या पश्चिम की ओर, मुझे तो हर दिशा अब दक्षिण दिशा लगने लगा है। क्योंकि आज जगह जगह पर इतना आतंकवाद, गुंडागर्दी, खून खराबा और एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ गए हैं कि इंसान की मौत कहीं पर भी आ सकती है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, या कहीं पर कोई बम विस्फोट हो जाता है तो ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, या कहीं पर एक्सीडेंट की वजह से किसी की जान चली जाती है। दैट मीन्स कि आज लोगों की मौत कहीं पर भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर दक्षिण दिशा की ही ओर पैर करके सोए तभी उसे जल्दी मृत्यु प्राप्त हो। बस इसलिए कभी यहाँ पे कहते हैं कि अब हर दिशा उन्हें दक्षिण दिशा लगने लगा है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप जिधर भी पैर करके सो, मृत्यु तो बिना बताए कभी भी आ सकती है। सभी दिशा में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ हैं और अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। तो आज केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं बल्कि हर दिशा में यमराज के घर हैं, यानी चारों दिशा में यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल हैं और वे सभी जगहों में एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ विराजते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जब क्रोधित होता है तब उसकी आंखें लाल हो जाती है और फिर कैसे उसकी आंखें दहकने लगती है, ठीक वैसे ही यमराज की आंखें भी हमेशा क्रोध के मारे दहकते रहती है। और वे हर समय इतना क्रोधित इसलिए रहते हैं क्योंकि आज जगह जगह पर इतना अपराध, आतंकवाद और लूटपाट जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वे हमेशा क्रोधित रहते हैं और हर जगह पर अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो माँ तो अब नहीं रही और दक्षिण दिशा भी वह दिशा नहीं रही जो माँ जानती थी। क्योंकि अब तो सारी दिशा दक्षिण दिशा हो गई है, यानी अब सारी दिशाओं में यमराज का घर बसता है। तो इसलिए अब माँ भी नहीं रही और यमराज की वो दिशा भी नहीं रही। तो फाइनली हमारा यह चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आई होप आपको यह चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों को शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।